ओम शांति। आज 30 मई 2023 बाबा के महावाक्य हैं। बाबा कहते कि तुम बच्चे मुझे अपना वारिस बना लो। वारिस अर्थात माता पिता भाई बंधु के अलावा एक संबंध और भी जोड़ लो, वो है पुत्र का, वारिस का। तो बाबा कहते जब वारिस बनाओगे तब भी तो बाप पर वारी जाओगे, नष्ट मोहा भी बनोगे। फिर बाबा ने 2 एग्जाम्पल दिए। एक तो साकार में ब्रह्मा बाबा का, जिसने अपना सब कुछ ईश्वरीय कार्य में स्वाहा कर दिया। दूसरा बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया, हमारी बॉम्बे में दीदी है नलिनी दीदी, उनका, कि उनके पिता ने जो अपना धन था वो सेंटर खोलने के लिए अपनी उस कन्या को दे दिया ताकि ईश्वरीय कार्य में लगाकर वो अपने धन को सफल कर सके। तो इसलिए अपने तन मन धन को कैसे सफल किया जाए, आज इसकी युक्ति बाबा हमको मुरली में बता रहे हैं। तो आज के महावाक्य हैं, बाबा कहते मीठे बच्चे वारिस बनना है तो वारी जाओ, अर्थात सबसे नष्ट मोहा बनो। साकार बाप को पूरा पूरा फॉलो करो। प्रश्न है, पापों से बचने और अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त करने का साधन क्या है? 2 क्वेश्चन है इसके अंदर। पापों से बचने और अनेक आत्माओं से आशीर्वाद प्राप्त करने का साधन क्या है? बाबा कहते पापों से बचने के लिए तन मन धन सब कुछ बाप पर बलिहार कर दो, फिर ट्रस्टी होकर संभालो। कदम कदम पर श्रीमत लेते रहो। श्रीमत कहती है तुम बच्चे अपना पैसा पाप के काम में लगा नहीं सकते। पाप आत्मा को दान देना ये भी पाप कराने के निमित्त बन रहा है। इसलिए अगर धन है तो रूहानी हॉस्पिटल खोलो, इससे बहुतों को आशीर्वाद मिलेगा। गीत है हमारे तीरथ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे व सीखिलते बच्चों ने अपनी महिमा सुनी। बाप ने समझाया है भारत ही पाप आत्मा और भारत ही पुण्य आत्मा कहलाता है। भारतवासी ही पतित पावन को बुलाते हैं। सतयुग में तो पतित होते नहीं हैं, उनको कहा जाता है स्वर्ग, शिवालय, पुण्य आत्माओं की भूमि, और कलयुग है पाप आत्माओं की भूमि। भारत में फिर दान पुण्य भी बहुत करते हैं। इस समय तुम बच्चे भी बाप को तन मन धन सब कुछ दे देते हो। तुम्हारे आगे मिसाल है, कैसे देना है? बाबा कहते एग्जाम्पल तुम्हारे सामने मिसाल है। ये ब्रह्मा निमित्त बना ना, क्यों बना? क्योंकि समझते हैं जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। बाबा कहते इसने अपना सब कुछ स्वाहा कर दिया ईश्वरीय कर्म में। क्यों किया? क्योंकि जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। तो बाप कहते हैं इनसे मैं ऐसे कर्म कराता हूँ जो ये स्वर्ग में नंबर 1 बन जाते हैं। ये तन मन धन सब देकर फौरन नष्ट मोहा बन गए। अपने बच्चों को वारिस ना बनाकर इन्हीं माताओं को वारिस बना दिया। निमित्त किसको बनाया? माताओं को। और वारिस किसको बनाया? बाबा को। तो चाहता तो अपने लौकिक बच्चों को भी दे सकता था, लेकिन बाबा कहते इसने अपने बच्चों को वारिस ना बनाकर इन्हीं माताओं को बना दिया। सब कुछ माताओं के हवाले कर दिया, ट्रस्टी बना दिया। बोला
ये सब कुछ आप माताओं के चरणों में है। तुम वारिस बन जाओ, बस कुछ भी ख्याल नहीं किया। अब यहाँ चेकिंग करनी है हमको अपनी, क्या मैं इतनी नष्ट मोहा हूँ कि नहीं, कि मैं भी भगवान को अपना वारिस बना लूं। तो बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा ने कुछ भी ख्याल नहीं किया, हम तो बस बाबा के बन जाते हैं। भक्ति मार्ग में जन्म बाई जन्म गाते आए हैं, वारी जाऊं मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। तो अब मैं इन माताओं को अपना वारिस बनाता हूँ। इन माताओं द्वारा ही सृष्टि का कल्याण होना है। पहले माता को अपना गुरु बना दिया, बस मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। नहीं तो बच्चों आदि में मोह होता है। दुनिया को देखें तो क्या होता है कि मैं सब कुछ किसको दे दूं, अपने बच्चे को दे दूं। लेकिन बाबा की बुद्धि में क्या था कि मैं भगवान को अपना वारिस बना लूं। लेकिन इतनी बड़ा फैसला कौन कर सकता है, जो नष्ट मोह होगा। इसलिए बाबा कहते नहीं तो बच्चों आदि में मोह होता है, परंतु एकदम उनसे दिल टूट बाप से दिल लग गई। अगर बेहद का वर्षा लेना है तो हद का सब कुछ देना पड़े, कंडीशन है। अब भगवान से, एक भगवान की प्रॉपर्टी एक मनुष्य की प्रॉपर्टी, कंपैरिजन करें, किसकी जास्ती होगी, भगवान की जास्ती होगी। तो इसलिए हद का पहले सब कुछ देना पड़े। परंतु बाप दाता है, वो कभी लेता नहीं है। शिव बाबा देने वाला है, डायरेक्शन देंगे ऐसे ऐसे। लेकिन उस धन को लगाना कैसे है, बढ़ाना कैसे, वो विधि शिव बाबा जरूर बताते हैं। तो ये माता गुरु बन जाती है। त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव। पहले माता, सत्युग में भी पहले लक्ष्मी, फिर नारायण, पहले राधे फिर कृष्ण। जैसे बाप माताओं को आगे रखते हैं, वैसे पुरुषों को भी माताओं को आगे रखना है, उन्हों की संभाल करनी है। बेचारी अबलाएं हैं। तुम सब इस समय ज्ञान नदियां, ब्रह्मपुत्रा नदी का छोर सागर में होता है। कलकत्ता में ब्रह्मपुत्रा नदी है। शिव जयंती पर वहां भारी मेला लगता है। ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर के संगम पर सब यात्री जाते हैं, वहां जाकर सब स्नान करते हैं। शिव बाबा है ज्ञान सागर और ये ब्रह्मा है नदी। अभी तुम आए हो ब्रह्मा नदी और शिव सागर के मेले पर। बाबा कहते कलकत्ता में जहाँ इनका संगम होता है ना, तो ऐसे ही बाबा कहते अभी भी हम बच्चे कहाँ गया स्नान करने गए, शिव सागर और ब्रह्मा नदी के मेले पर। परंतु ये सब है ज्ञान की बातें। ज्ञान सागर से तुम निकले हो, ज्ञान स्नान से सबका कल्याण होना है, पानी की बात नहीं है। ये ब्रह्मपुत्रा ब्रह्मा, ये ब्रह्मपुत्रा कौन है, ब्रह्मा है, शिव बाबा की संतान। तीर्थों का राज भी तुम समझाते हो। हम बुद्धि योग की यात्रा पर बुद्धि योग लगाते हैं परम पिता परमात्मा के साथ। भक्ति मार्ग में कितना माथा मारते हैं, बाप के साथ किसी का बुद्धि योग रहता ही नहीं है। बाप भी कहते हैं मैं एक ही बार आकर मत देता हूँ, मेरे साथ योग लगाओ। ऐसा और कोई कह ना सके। ज्ञान सागर बाप सुख का सागर, आनंद का सागर है। हर एक की महिमा अलग अलग है। उच्च से उच्च भगवान वो पतित पावन है, वो एक है। वो पतित दुनिया को पावन बनाने का पार्ट बजा रहे हैं। खुद भी कहते हैं कलप कलप आकर सबको तीर्थों पर ले जाता हूँ। सब भगत पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति के लिए। सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले मुक्ति चाहते हैं, वो तो समझते हैं सुख काग विष्ठा समान है। अब यहाँ भी बाबा कंपैरिजन कर रहे हैं कि
वो सुख को क्या समझते हैं? काल निष्ठा समझ, इसलिए वो घर बार का संन्यास कर लेते हैं। तो बाबा कहते वो क्या समझते? एक पाई का सुख है, बाकी है दुख। स्वर्ग में तो ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ तो सच ऐसा ही है, एक पाई है सुख और बाकी है दुख, लेकिन स्वर्ग में तो ऐसा नहीं होगा। बाप ने समझाया है वो निवृत्ति मार्ग का रजोगुणी हद का संन्यास है, और तुम्हारा है सतोगुणी बेहद का संन्यास। हमको तो सारी छी सृष्टि को बदल नई सृष्टि में आना है। हम देवता बनते हैं, लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, तो भी कितनी सफाई होती है। तो अब भी तो है बेहद की बात, सारी दुनिया की सफाई होनी है। बाबा कहते वैसे भी देखो दिवाली वाले दिन सोते हैं लक्ष्मी आएगी, सफाई करते हैं। बाबा कहते इस सृष्टि पर ही लक्ष्मी का वास होने वाला है, तो कितनी सफाई चाहिए। तो बाबा कहते 5 तत्व भी तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हैं, वहां तो नंबर 1 वैभव रहते हैं। फूल ऐसे होते हैं जो घर बैठे सुगंध आती है। बाबा कहते फूल ऐसे होते हैं जो घर बैठे सुगंध आती है, वहाँ इत्र लगाने की दरकार नहीं रहती, अगरबत्ती की भी दरकार नहीं रहती। अब यहाँ देखो खुशबू के लिए कितनी कितनी चीजें इस्तेमाल करते हैं, कपड़ों के लिए, रूम के लिए, सब के लिए, खुशबू के लिए, मंदिर के लिए। लेकिन बाबा कहते वहाँ तो अगरबत्ती की भी दरकार नहीं होती, नेचुरल खुशबू रहती है। स्वर्ग कहने से ही मुख मीठा हो जाता है। परम पिता परमात्मा आकर सृष्टि को इतना उच्च बनाते हैं, तो ऐसे बाप से कितना लव करना चाहिए, प्रॉमिस करनी चाहिए। बाबा हम नष्ट मोहा होकर आपसे ही योग लगाएंगे। अब बुद्धि का योग कब लगेगा? जब सबसे बुद्धि का कनेक्शन कट होगा। तो इसलिए प्रॉमिस करना चाहिए हम नष्ट मोहा हो आपसे ही योग लगाएंगे, आपको ही अपना वारिस बनाएंगे। अब हम अपना धर्म किसी और कार्य में थोड़ी लगा सकते हैं। तो बाबा कहते कि प्रॉमिस करना चाहिए हम आपको ही वारिस बनाएंगे, हर एक को अपनी कमाई करनी है। और वारिस बनाने का तरीका बाबा कहते अगर 4 बच्चे हैं तो 5वां बच्चा किसको बना लो? शिव बाबा को। जो उन 4 बच्चों के लिए करते हो ना, उस 5वें बच्चे शिव बाबा के लिए भी करो। तो इसलिए बाबा कहते क्या करो? बाप को अपना वारिस बना लो। हर एक को अपनी कमाई करनी है, कमाई का ओना होना चाहिए, लेकिन जो करेगा सो पाएगा। अब सबके पास तो बाबा कहते सब तो बाप को वारिस नहीं बनाते, और कई बार कह देते हैं बाबा को, बाबा तू मेरा सब कुछ है, लेकिन बना नहीं सकते हैं क्योंकि इतने नष्ट मोह नहीं बने हैं। इसलिए बाबा कहते जो करेगा सो पाएगा। इस दुनिया में मनुष्य जो भी करेंगे पाप करेंगे। अभी बाप के पास बलि चढ़ने से ही तुम मेरी मत पर चलेंगे। धन हमेशा पात्र को दिया जाता है। अगर किसी शराबी को दिया, चाहे वो मेरा लौकिक बच्चा ही क्यों ना हो, बाबा कहते अगर किसी शराबी को दिया तो उस पर भी दोष आ जाता है। कपूत बच्चे को भी दिया तो उसका भी पाप तुम्हारे सिर पर चढ़ेगा। इसलिए हिसाब किताब चुकतू करो। सरेंडर हुए, यानी हमने मान लिया हम बाबा आपके हैं, सरेंडर हुए तो फिर अलाउ नहीं करेंगे किसी को देने के लिए, नहीं तो फिर पाप हो जाएगा। कन्या को तो देना पड़े। बाबा कहते अगर बच्चा कपूत है, श्रीमत पर नहीं चलता, तो उसको प्रॉपर्टी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पाप के खाते में जमा करेगा। लेकिन अगर कन्या है तो उसकी शादी करनी है तो उसको तो देना पड़ेगा। अगर स्वर्ग का मालिक नहीं बनती है, स्वर्ग में नहीं चलती है, नरक में ही गोता लगाना चाहती है, तो क्या कर सकते हैं? तुम बच्चे जानते हो अभी छोटे बड़े सबकी मौत है। ये यादव कौरव अपना प्लान बना रहे हैं, पांडवों का अपना प्लान है। जीत तो पांडवों की है ना, स्थूल लड़ाई की बात नहीं है, यहाँ तो योग और ज्ञान की बात है। जो कुछ शास्त्र पढ़े हैं उन सबको भूल जाओ, नए सिरे से यहाँ बैठकर पढ़ो।
जीते जी मरकर बच्चा बनोगे। अब बाबा कहते क्या करना है? जीते जी मरकर बच्चा बनोगे तो वो सब कुछ भूल जाएंगे। तुम छोटे बच्चे हो, बाप कहते अब तुम हमारे बनकर हमसे सीखो। सिखाने वाला शिव बाबा है, लेकिन फॉलो किसको करना है? फॉलो ब्रह्मा को करना है। कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे चलना है? तो ब्रह्मा से सीखो। अपने को छोटा गोद का बच्चा समझो। अभी बाबा ने क्या कहा? थोड़ी देर पहले कहा बच्चा बना लो बाप को, और अभी क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा के छोटे बच्चे बन जाओ। बच्चों को बाप बैठ पढ़ाते हैं, उनमें छोटे भी हैं, बूढ़े भी हैं, सबको बच्चा बना देते हैं। फिर श्रीमत देते हैं, बच्चे अभी तक जो कुछ भी सुना है वो भूलते जाओ। हियर नोइंग, हियर नोइंग, सी नोइंग, टाक नोइंग। कोई मनुष्य की बात मत सुनो। मनुष्य तो जो भी करेंगे सो अनराइटियस, रॉन्ग करेंगे। सबसे बुरा है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। अरे अगर बाप सर्वव्यापी हुआ तो वर्षा किससे लोगे? फिर तो सब बाप हो गए। शिवो अहम तत्वम कहने से वर्षे की बात ही नहीं रहती। सबको उल्टा रास्ता बताकर डुबो देते हैं। पतित कौन बनाते हैं? रावण की मत पर चलने वाले। अब जो जिस मत पे चलेगा उसी मत पे चलाएगा ना। तो पतित कौन बनाते हैं? रावण की मत पर चलने वाले। इसलिए बाप कहते हैं इन सबको भूलो, हमें कम याद करो। आप मरे, मर गई दुनिया। प्रैक्टिकल में भी पुरानी दुनिया खत्म होनी है, कब्रिस्तान बनना है, फिर परिस्तान बनना है। बोम्स गिरने हैं, सारा कब्रिस्तान बन जाएगा। अब बाबा विनाश के सीन दिखा रहे हैं। अगर नष्ट मोहन नहीं बनना चाहते ना तो बाबा कहते देखो बनना तो पड़ेगा। सारी दुनिया कब्रिस्तान बननी है, बोम्स गिरने हैं, फिर नया बनेगा। हिरोशिमा देखो, वहाँ बम गिरे थे हिरोशिमा और नागासाकी में, अब कितना नया बन गया है। तो अब भारत खास और दुनिया आम सब कब्रिस्तान बनना है। समझो सब मरे पड़े हैं। अब परिस्तान बैकुंठ के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। बच्चे समझते हैं अब बाप दादा आए हैं। शिव बाबा ब्रह्मा के रथ में आकर रथी बनते हैं। ऐसे नहीं कृष्ण कोई अर्जुन का रथी बना। बाबा कहते नहीं, परमात्मा इस रथ में बैठकर तुमको सुनाते हैं। बाबा तो बहुत बिजी रहते हैं। कहते हैं मैं तो आया हूँ पतितों को पावन बनाने, तो मुझे कितने रूप धारण करने पड़ते हैं। अब भगवान को तो सारी सृष्टि को बदलना है, नर्क को स्वर्ग बनाना है। वैरायटी आत्माएं हैं, वैरायटी संस्कार हैं, तो सबको समझाने के लिए बाबा कहते हैं मुझे नए नए तरीके, नई नई युक्तियाँ देखनी पड़ती हैं। तो बाबा कहते हैं मुझे कितने रूप धारण करने पड़ते हैं। बहुतों की ज्योति जगाता हूँ, मेरे साथ योग लगाओ। ये पेट्रोल डालो। कौन सा पेट्रोल? ये बाबा जो मुरली सुना रहे ना ज्ञान, ये पेट्रोल डालो तो बैटरी जग जाएगी। दिया बुझने लगता है तो उसमें घृत डालते हैं ना। बाबा कहते अब पूरा योग लगाओ। ये तो जानते हो बाप इस ब्रह्मा के तन से हमको पढ़ाने आया है। भगवान वाच, भगवान क्या कहते हैं? बच्चे मुझे याद करो, मौत सामने खड़ा है, छोटे बड़े सबका मौत है। ये हम मृत्यु लोग, मैं अमरनाथ आया हूँ। देखो दुनिया अमरनाथ जाती है और यहाँ बाबा क्या कह रहे हैं? मैं अमरनाथ आया हूँ तुमको अमर कथा सुनाने। तुम पार्वतियाँ अथवा सीताएं हो, सब रावण की जेल में हो, शोक वाटिका में पड़ी हो। बाप आकर अशोक वाटिका में ले जाते हैं जहाँ कोई शोक ही नहीं होता। अभी तुम बच्चों को रॉन्ग और राइट सोचने की बुद्धि मिली है। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, पुण्य कैसे होता है, पाप कैसे होता है, ये सब तुम जानते हो। योग टूटा
तो माया पाप करा देगी, क्योंकि इस समय माया तमो प्रधान है। इसलिए कदम कदम पर सावधानी चाहिए। श्रीमत पर चलने में कोई नुकसान नहीं है। मनुष्य भगवान को पहचानते नहीं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको शिक्षा देने। तुम मेरे बच्चे प्राणों से भी प्यारे हो। जानता हूँ तुम बच्चे बहुत दुखी हो गए हो। अब तुमको सुख की दुनिया में ले चलने आया हूँ। अब सगे और सौतेले का राज भी समझाया। भक्ति में तो बस कहा ना, लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ तो मेरे दो प्रकार के बच्चे हैं, सगे भी और सौतेले भी। सगे पर बाप का ध्यान रहता है। अब बाबा देखो जिससे प्यार होता है ना उसको सावधानियां भी देता है, उसको शिक्षाएं भी देता है, उसको आगे भी बढ़ाता है, और वो बच्चा कहना भी मान के चलता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं सगे पर बाप का ध्यान रहता है। सगे राजाई का वर्षा लेंगे, लगे प्रजा का वर्षा लेंगे। इतनी सारी डीटी किंगडम स्थापन हो रही है, तुम राजाई पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। पहली बात है पवित्रता की। विकार का विकल्प भी आया। बाबा कहते विकार का विकल्प भी आया तो भी कर्मेंद्रियों से नहीं करना चाहिए। क्रोध आया तो मुख से गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारे में भूत होगा तो लक्ष्मी को कैसे भरोगे? जिनमें 5 विकार होते हैं उनको बंदर कहते हैं। देखो बाबा कहते जिनमें 5 विकार होते हैं उनको बंदर कहते हैं। अब देखो बाबा ने उस समय नलिनी बहन जो आज बॉम्बे में है उसका फोटो कैसे डाला। तो बाबा ने बंदर के बदले, कहते ना बापूजी के 3 बंदर, तो ऐसे ही बाबा ने नलिनी दीदी को जो है बंदर की जगह बिठा करके क्या सिखाया। बाबा ने बंदर के बदले अपनी नलिनी बच्ची का फोटो डाला। ताक नोई विल, सी नोई विल, और थिंक नोई विल। उस बच्ची को लौकिक बाप ने सेंटर खोल कर दिया। उस समय उसके लौकिक पिता ने, काकू भाई ने अपनी प्रॉपर्टी किसको दे दी? सेंटर खोलने के लिए। तो बाबा कहते उस बच्ची को लौकिक बाप ने सेंटर खोल कर दिया। जो कुछ भी पूंजी थी उसके पिता के पास, जो कुछ भी पूंजी थी सब बेचकर बच्ची नलिनी को दे दिया। जैसे बाप ने सब माताओं को दे दिया, वैसे काकू भाई ने अपनी इस बच्ची को दे दिया। समझा ये कन्या है, क्यों ना इससे शुभ कार्य करम। अब वहाँ सेंटर खुला और सेंटर पे कितनी आत्माओं की दुआएं मिलेंगी। तो चाहता तो वो प्रॉपर्टी अपने बच्चों को भी दे सकता था, लेकिन उसने सोचा कि कन्या है, क्यों ना मैं इससे शुभ कार्य कराऊं। बच्ची ने कहा मैं शादी नहीं करूंगी, वो पैसा इस कार्य में लगा दो। मैं पतित दुनिया को पावन बनाने की सर्विस करूंगी। भल बच्चे भी हैं, अब काकू भाई के बेटे भी थे तो भल बच्चे भी हैं, लेकिन वारिस बच्ची को बना दिया। देखो ये समझने की बात है। काकू भाई को भी ज्ञान का नशा था, तो उसने सोचा कि लौकिक बच्चे को वारिस बनाऊंगा तो वो तो श्रीमत पर नहीं चलते हैं, लेकिन नलिनी बहन वो तो ईश्वरीय कार्य कर रही है। तो इसलिए बाबा कहते लेकिन वारिस किसको बनाया? बच्चे को बना दिया। उसका कितना ऊंचा पद हो जाएगा, बहुत उच्च पद पाएंगे, बहुतों की आशीर्वाद उनके सिर पर आएगी, क्योंकि गोडली हॉस्पिटल, गोडली कॉलेज खोला है। इस समय मनुष्यों की चलन ऐसी है जो सब पाप में लगा देते हैं, पाप करते और कराते रहते हैं, पाप आत्मा बन गए हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे मेहनत करो, पापों का बोझा बहुत है, निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करो, अंत में वो अवस्था हो जाए। सन्यासी भी ऐसे बैठे बैठे चले जाते हैं, हम जाकर ब्रह्म में लीन होते हैं, बस ऐसा कहकर शरीर छोड़ देते हैं। ऐसे भी होते हैं, फिर उस समय सन्नाटा छा जाता है। ये बाबा अपने अनुभव से बताते हैं। अनुभव भी तो होता है ना,
बाप कहते, तुम बच्चे हो, सृष्टि की पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने वाली सच्ची सच्ची ज्ञान गंगा है। गंगा के किनारे पर देवताओं का मंदिर दिखाया है, नाम रख दिया गंगा। अब पानी की नदी तो पतित पावनी हो नहीं सकती, न देवता पतित पावन है, पतित पावन तो ब्राह्मण है। उन्होंने गंगा पर देवता का चित्र रख दिया है। देवताएं तो पतित को पावन बनाते नहीं हैं। मनुष्यों को ये ज्ञान ही नहीं है जो कोई से पूछ सके, कहाँ वो पानी की नदी, कहाँ वो देवता। इस समय तुम ज्ञान गंगाओं से ज्ञान स्नान करते हो तो देवता बन जाते हो। तुम्हारी सर्विस है मनुष्यों को देवता बनाना। यहाँ आत्मा पवित्र बन जाती है। आत्माओं को इंजेक्शन चाहिए, बाप आकर ज्ञान योग का इंजेक्शन देते हैं। 5000 वर्ष पहले भी बाप ने ज्ञान योग सिखाया था, जिसको भक्ति मार्ग वाले प्राचीन गीता का ज्ञान और योग कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए आज बाबा ने क्या कहा? बाबा कहते, अंदर कोई भी विकल्प आए तो भी कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। राजाई पाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा जरूर करनी है। सेकंड है, जीते जी मरकर अपने को छोटा बच्चा समझना है। एक बाप से ही सुनना और सीखना है, बाकी सब कुछ भूल जाना है। आज का वरदान है, फॉलो फादर कर, नंबरवार विश्व के राज्य का तख्त लेने वाले तख्त नशीन भव। जैसे बाबा ने किया, ब्रह्मा बाबा ने, ऐसे हमको भी किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा बाबा। तो फॉलो फादर कर, नंबरवार विश्व के राज्य का तख्त लेने वाले तख्त नशीन हो। जैसे बाप ने बच्चों को आगे किया बाबा ने नाम बच्चों का, जैसे बाप ने बच्चों को आगे किया, स्वयं बैकबोन रहे, ऐसे फॉलो फादर करो। जितना यहाँ बाप को फॉलो करोगे उतना वहाँ नंबरवार विश्व के राज्य का तख्त लेने वाले तख्त नशीन बनोगे। जितना इस समय बाप के साथ खाते पीते खेलते पढ़ाई करते, उतना ही वहाँ साथ रहते। अभी जितना यहाँ बाप के साथ क्या करते, खाते पीते खेलते पढ़ाई करते, उतना ही वहाँ साथ रहते। जिन बच्चों को जितना समीपता की समृद्धि रहती है, उतना नेचुरल नशा निश्चय स्वतः रहता है। तो दिल से सदा ये अनुभव होता रहे, अनेक बार बाप के साथ ही बने हैं, अभी हैं और अनेक बार बनते रहेंगे। स्लोगन है, सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले ही शक्तिशाली है। यानी सेवा क्या है? सेवा करते हैं तो मेवा मिलता है, फल मिलता है। तो सेवा का फल और बल, सेवा से बल भी मिलता है। सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले ही शक्तिशाली हैं। तो आज का होमवर्क क्या याद रखेंगे कि मैं बाप की वारिस आत्मा हूँ। तो बाप को वारिस बनाना भी है, याद रखना है, मैं वारिस हूँ भी और मैं बाप को वारिस बना भी रही हूँ। ओम शांति।